बिग बॉस के अंदर कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। जैसे आज का ही दिन ले लीजिए, आज के दिन सुबह शुरू हुई बिल्कुल मस्ती मजाक के साथ, सबके सब उठे नाचने गाने में मस्त थे। यहाँ तक कि अरमान विद फैमिली, अरमान, कृतिका और पायल ये सब स्विमिंग करने में लगे हुए थे। एक तरफ ये लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे थे, दूसरी तरफ रणवीर नैजी के साथ बात कर रहा था। रणवीर नैजी से बता रहा था, भाई मेरी उम्र सबसे ज्यादा है इस टाइम जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ पे आए हुए हैं। और नैजी उनसे कह रहा था कि भाई आपको देख के लगता नहीं है। रणवीर ने बताया मेरी उम्र शायद 2-3 महीने ज्यादा है दीपक चौरसिया से। इस बात को लेके नेजी जो है थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गया था। वो कह रहा था भाई देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी उम्र इतनी है। तो भाई एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बिग बॉस अपना काम शुरू करने वाले थे। कैसे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 2 लोग ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से एक है नीरज और दूसरा है शिवानी। थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया वापस से शुरू की गई, सारे के सारे कंटेस्टेंट एक जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद बिग बॉस ने अपने आवाज में लोगों से पूछना शुरू करा कि आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा। तो जिन लोगों ने शिवानी को नॉमिनेट किया उनका नाम है अरमान मलिक, रणवीर, सना सुल्तान, पॉलमी, मुनीषा, नेजी, कृतिका, लवेश और साइन। इन सब ने मिलकर शिवानी का नाम नॉमिनेट किया कि शिवानी घर में रहने लायक नहीं है, इसे घर में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने शिवानी का साथ दिया और नीरज को नॉमिनेट किया। नीरज को नॉमिनेट करने वाले कंटेस्टेंट इस तरह है। एक है पायल मलिक, दूसरी सना मकबूल, तीसरी दीपक, चौथा विशाल और पांचवी चंद्रिका। इन लोगों ने नॉमिनेट करा नीरज को। ये लोग नहीं चाहते थे कि नीरज घर में रहे। वैसे बनती सबकी है, वैसे भी गेम है भाई, कब कौन जाएगा किसी को भी नहीं पता। कल ऐसा भी हो सकता है कि पायल को कृतिका और अरमान में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, तो उस केस में सोचो पायल के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। वैसे भी ये बिग बॉस का गेम है, वो कुछ भी खेल सकते हैं। यहाँ पे अपना जो रेशियो बन रहा था वो 9:5 का बन रहा था। यानी 9 लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे नीरज घर में रहे, शिवानी घर से बाहर जाए, और 5 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि नीरज घर से बाहर जाए और शिवानी घर में रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या होगा? बिग बॉस ने यहाँ पे भी एक गेम खेला। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो बाहर ऑडियंस है वो क्या चाहती है? भाई ऑडियंस वही चाहती है जो उन्हें अच्छा लगता है, जिसको वो पसंद करती है उसे ही वो घर में रखती है, और जो उन्हें पसंद नहीं होते वहां पे वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बिग बॉस ने ये बताया वोटिंग जो है नीरज के मुकाबले शिवानी को ज्यादा मिले हैं, तो बिग बॉस ने बताया कि शिवानी घर के अंदर रहेगी और नीरज घर के बाहर जाएंगे। वोटिंग ये बता रही थी कि शिवानी को ज्यादा वोट मिले और नीरज को कम वोट मिले। भाई ये सरप्राइजिंग हो सकता है वहां के लोगों के लिए, लेकिन जेन्युइनली अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो शिवानी ज्यादा एंटरटेन कर रही है नीरज के मुकाबले। जैसे ही शिवानी को पता चला कि वो नहीं जा रही है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तो वो जीत गई, जीतने की खुशी तो थी क्योंकि अब वो नहीं जा रही थी। दूसरा उसकी नीरज के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अच्छी बॉन्डिंग वाला बंदा जाता है तो सबको दुख होता ही है। दीपक जो कि उनका बहुत साथ देते थे और वो भी दीपक का बहुत साथ देते थे, शिवानी का भी नीरज बहुत साथ देते थे, लेकिन यहाँ हुआ क्या? नीरज को जाना पड़ा। अब कौन? दीपक अकेले रह गए। शिवानी और दीपक आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट नीरज दीपक को देता था शायद अब किसी और को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है दीपक अभी सही से चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर पे खेल रहे हैं। नीरज की विदाई के बाद भाई शिवानी ने जो रोना शुरू करा है, जो रोना शुरू करा है कि पूछिए मत। शिवानी को ऐसा लगता है कि मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, केवल 5 लोग मेरे साथ हैं और 9 लोग जिनके साथ मैं अच्छी हूँ, जिन्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिग बॉस का गेम है और यहाँ सब चीजें ऐसी चलती रहेंगी। जो आया है वो जाएगा और विनर तो केवल एक ही रहने वाला है। देखते हैं वो लास्ट में विनर कौन होगा। नीरज के जाने के बाद बिग बॉस ने एक गेम अनाउंस करा। उस गेम के अंदर क्या होना था? उस गेम के अंदर काफी सारे टॉयज पपीज थे, उन पपीज को एक एक नाम देना था बेसिकली, और उस नाम पे उन्हें चुगलियां करनी थी। मान लीजिए मेरे को कृतिका पसंद नहीं है, या मेरे को पायल पसंद नहीं है, या मेरे को पॉलमी पसंद नहीं है, या मेरे को रणवीर पसंद नहीं है, मेरे को इनके बारे में चुगलियां करनी थी। तो इसके बदले में जो भी अच्छा खेलता उन्हें कुछ पैसा मिलना था। इस पैसे से वो अपने लिए काम सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे कहानी ये थी कि भाई बिग बॉस ने ये कहा था कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसे उतना सारा काम करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे कुछ लोगों के समझ में नहीं आया, जैसे साई साई के बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो काफी सारा पैसा मांग रहा था, वो इस गेम के अंदर काफी सारा पैसा मांग रहा था। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन कौन सी टीमें बनी और उसके अंदर मैनेजर्स कौन कौन थे। सबसे पहली टीम बनी सना मकबूल की, लवकेश की और पॉलमी की। इसको लीड करने के लिए आए थे रणवीर, यानी मैनेजर रणवीर थे। दूसरी टीम थी शिवानी की, कृतिका की और चंद्रिका की। इसमें मैनेजर थे अरमान मलिक। तीसरी टीम थी दीपक, साई और नेजी की। इसको लीड कर रहे थे, यानी इसके मैनेजर थे लवकेश। चौथी टीम थी सना सुल्तान, मोनिशा, रणवीर की। इसको लीड कर रहे थे विशाल पांडे। आखिरी टीम थी अरमान, विशाल और पायल की। इसको लीड कर रहे थे साई। तो भाई यहाँ पे साई जो थे पता नहीं क्या खेल रहे थे। साई जो थे सबको कम कम पैसे दे रहे थे। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन गेम तो गेम है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। इसे देखते हुए एक चीज समझ में आ गई कि साई जो है अभी थोड़े अकल से कच्चे हैं, उन्हें पकने में टाइम लगेगा। आज के दिन बिग बॉस के अंदर का सीन ये था। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बिग बॉस के अंदर क्या हुआ। तब तक भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर